ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव त्रिकालदर्शी शिव शंभू की कृपा से आपकी सारी कामना पूर्ण हो और जीवन में आ रही जो भी दुख है, परेशानी, समस्या है वो खत्म हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। गुरुजी ने कहा है कि आज का ये जो उपाय है ये माता अशोक सुंदरी वाला उपाय है। इस उपाय करने के बाद आपकी जो दिल की बात है उसे माता अशोक सुंदरी जी बहुत जल्दी सुनेंगी और हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करेगी। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी। अब वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, धन संपदा को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, विवाह को लेकर, या अगर आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा है और समस्या है तो उसके लिए भी आपको विशेषकर उपाय कर लेना है। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो आपको इस प्रकार से 11 चावल के दाने ले लेने हैं और जो चावल के दाने आप लो ना वो भी कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो ना तो इससे आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है वो भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द खत्म करते हैं। तो इस प्रकार से आपको 3 सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में जाने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना और जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री शिवलिंग पर समर्पित करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने का उपाय इसलिए किया जाता है ताकि आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है वो समाप्त हो पाए। और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको शिवलिंग के ऊपर हर रोज बेलपत्र का उपाय जरूर करना चाहिए। और इस बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की समस्या भी खत्म होने लगती है। तो इस वाला उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं ना, प्रत्येक दाने को उठाना है और एक एक कर आपको इस जल के लोटे में डालते जाना है। और प्रत्येक चावल के दाने को डालते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार से जाप कर लेना। तो 11 चावल के दाने हैं उनको उठाकर इस प्रकार से आपको जल के लोटे में डाल देना है। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पास जो बेलपत्र है ना, ठीक है, इस बेलपत्र को उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से उस बेलपत्र को रख लेना है। इस बेलपत्र की डंडी होगी आपकी तरफ और बेलपत्र की बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ। तो इस प्रकार से आपको हाथ में बेलपत्र रख लेना है। ठीक है। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना जिसमें आपने 11 चावल के दाने डाले थे तो उस जल के लोटे को उठाना है और ठीक उस बेलपत्र पर आपको इस प्रकार से रख देना है। देखिए अगर आप चाहो तो ये जो कार्य है ये आप अपने घर से भी कर सकते हो। अगर मंदिर आपके घर के आसपास है तो इस प्रकार से आपको सीधे वाले हाथ में बेलपत्र रखना है, उसके ऊपर पानी से भरा हुआ जल का लोटा रखना है और इसको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। दूर है और शिव मंदिर आपके घर से दूर है तो फिर शिव मंदिर में जाकर ये उपाय कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको तीनों सामग्री हाथ में ले लेनी है और सबसे पहले जो जल का लोटा है ना उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उस जल के लोटे में जो आपने 11 चावल के दाने डाले थे ना उनको निकालना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए। तो जल का उपाय हो गया। इसके बाद आपके पास जो बेलपत्र है ना उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित कर देनी है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। देखिए ये वाला जो उपाय है विशेषकर माता अशोक सुंदरी जी को प्रसन्न करने के लिए करना है। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देनी है, अपनी कामना और इच्छा कहते हुए। इस बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ। तो माता अशोक सुंदरी वाला विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा। तो गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 11 चावल को लेकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है फिर उस व्यक्ति के जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है वो खत्म होती है। और एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देता है ना तो इससे माता अशोक सुंदरी जी उस व्यक्ति की सारी कामना, इच्छा पूर्ण करती है। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर उपाय कर लेना है। अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।